ये बहस बहुत बड़ी है जो योगी आदित्यनाथ का बयान कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा दावा किया है। दरअसल 2 साल पहले यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट पर बैन लगने के बाद भी कई जगह पर यह सब हो रहा था। कई जगह हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। पिछले साल, ध्यान से सुनिएगा, यूपी एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेट जारी कर कई कंपनियों से अवैध वसूली करने वाली संस्था हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। बैन के बावजूद यह सब चल रहा था। जांच में क्या पता चला था वो सुनिए। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के कर्मचारी कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट देने के एवज में 10,000 रुपए वसूलते थे। ठीक, फिर नवंबर 2023 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली 4 कंपनीज के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। नामजद क्या क्या था? नंबर 1, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, संस्थाओं के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उनके नाम है। नंबर 2, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली। नंबर 3, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई। नंबर 4, जमीयत उलेमा मुंबई। अब सुनिए आगे जो बता रहा हूं, टेरर कनेक्शन, टेरर फंडिंग वाला जो एंगल आया कहां से योगी आदित्यनाथ द्वारा। एफआईआर के मुताबिक इन चारों संस्थाओं पर शक जाहिर किया गया कि हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार से होने वाली कमाई का पैसा ये संस्थाएं देश विरोधी तत्वों तक पहुंचा रही हैं। ऐसा करके एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपराधिक साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। एफआईआर में आशंका जताई गई कि इस राष्ट्र विरोधी साजिश में देश को कमजोर करने वाले अन्य तमाम लोग भी शामिल हैं। इन पर आतंकी संगठनों को फंडिंग करने की आशंका भी जाहिर की गई। आरोप लगे कैसे? यानी हलाल सर्टिफिकेशन से ज्यादा, सबसे ज्यादा फायदा ये आप जानते हैं जमीयत को हो रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन, जमीयत कौन? आतंकवाद के आरोपियों का केस जमीयत लड़ती है। ये तो कोई ऐसा छुपा हुआ फैक्ट है नहीं। उनके बचाव में बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी की जाती है। उनकी फीस कहां से आती है? मतलब एक एक पेशी के लिए लाखों रुपए की फीस ली जाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे ना एक हुआ था अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट 2008, उसमें जर्मन बेकरी ब्लास्ट 2010, कोची मुंबई राजस्थान में आईएसआईएस की साजिश के केस, साहब 26 आतंकी हमला केस, जामा मस्जिद ब्लास्ट केस, आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में जमीयत आरोपियों का केस लड़ रही है। तो फंडिंग का इस्तेमाल क्या यहां हो रहा है, यह भी सवाल उठे। पिछले साल जमीयत के खिलाफ गृह मंत्रालय को एक याचिका दी गई थी जिसमें मांग की गई थी कि जमीयत के आतंकी संगठनों से संबंधों की जांच हो। है या नहीं है पता नहीं, लेकिन कम से कम जांच हो, क्योंकि जमीयत 2022 तक, मार्च 2022 तक देश में आतंकी हमलों में, आंकड़ा सुनिए, 700 से ज्यादा आरोपियों को, आतंकवाद के आरोपियों को लीगल एड दे रहा है। 700, 192 आतंकवाद के आरोपियों को बरी करवाने में सक्रिय भूमिका निभाई गई, ये दावा किया गया था। 700। अब आप इसको समझिए, जमीयत को हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए कमाई, उसी को लेकर आरोप लगते हैं कि इस कमाई का इस्तेमाल, इस पैसे का इस्तेमाल क्या आतंकवाद के आरोपियों को बचाने के लिए भी होता है? एफआईआर वाला जिक्र मैंने आपको बताया। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है, साहब की हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर एक फूटी कौड़ी मत दो, एक फूटी कौड़ी मत दो। सुनिए। और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक जल्लाद जलालुद्दीन का भी जिक्र किया, आपने सुना, राजनीतिक इस्लाम का भी जिक्र किया, कट्टरपंथी छांगुर बाबा का भी जिक्र किया। योगी ने कहा कि राजनीतिक इस्लाम, एक शब्द, टर्म कॉइन की आज योगी आदित्यनाथ ने, उस शब्द का नाम है पॉलिटिकल इस्लाम। राजनीतिक इस्लाम ने सनातन संस्था पर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया। राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ काम कर रहा है। दोबारा से सुनिए इस परिभाषा को योगी आदित्यनाथ की। राजनीतिक इस्लाम वो है जो जल्लाद जलालुद्दीन छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ काम कर रहा है। पॉलिटिकल इस्लाम मतलब हलाल का जिक्र करते हुए अब जिस छांगुर का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने, वो कुछ दिनों पहले आपको याद होगा ये बलरामपुर से पकड़ा गया था। इस पर था आरोप कि जातियों के हिसाब से धर्मांतरण के पैसे देता था और इस जल्लाद ने बेटियों का रेट कार्ड, बेटियों के रेट तय कर रखे थे कि एक बेटी को मुसलमान बनाने के लिए 15 लाख देता था, दलित बच्ची होगी, दलित बच्ची को मुसलमान बनाएंगे तो 5 से 10 लाख रुपए देता था। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि छांगुर हिंदू बेटियों के धर्मांतरण के लिए जो पैसा खर्च करता था, योगी आदित्यनाथ का दावा है वो जो पेमेंट हो रही थी 10 लाख 15 लाख, वो भी कोई विदेश से नहीं, वो हलाल सर्टिफिकेट के जरिए होने वाली कमाई से आने वाला पैसा है। हलाल के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी चिढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, भड़क गए हैं वो। सुनिए क्या कुछ कहा जियाउर रहमान बर्क और दूसरे इस खबर को लेकर रिएक्शंस। आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है और किसी आरोप को लगाने पर कोई एविडेंस उनके पास में है, मुख्यमंत्री जी के पास में, जो इस प्रकार का आरोप लगाया है कि इससे एक आतंकवाद से पैसा इस्तेमाल होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें। ये गोरख धंधा, अंतर्राष्ट्रीय गोरख धंधा, इस पर कंट्रोल होना ही चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम फर्जिफिकेशन का धंधा है, वो यहाँ पर दुकानें चल रही हैं कि साहब हम जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन की दुकान चलाते हैं। ये इंटरनेशनल दुकानें पर चलने लगी हैं यहाँ से, उस पर कंट्रोल जरूरी है।